Hello everyone. Today we will learn about due diligence. It is professional program subject. So let's start. Due diligence. Due diligence is the process by which confidential legal, financial and other material information is exchanged, reviewed and appraised by parties to a business transaction which is done prior to the transaction. किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले जब हम प्रायर जानकारी निकाल लेते हैं हर एंगल से, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन बेस्ड हो, चाहे वो लीगल एंगल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? ड्यू डिलिजेंस. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन of due diligence. Second definition, it is an analysis and risk assessment of an impending business transaction. किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले क्या कर लेना? एनालिसिस कर लेना किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको किसी कंपनी के साथ मर्जर या अमलगमेशन करना है तो उसकी कंपनी की सारी जानकारी को हासिल कर लेना, पहले से प्रायर जानकारी निकाल लेना, बैकग्राउंड चेक कर लेना, उसको हम क्या बोलेंगे? Due diligence. It is basically a background check to make sure that the parties to the transaction have the required information they need to proceed with the transaction. जो parties हैं उनके पास, दोनों के पास required information होनी चाहिए किसी भी transaction में enter होने के लिए. This is the second definition. Third definition, due diligence is used to investigate and evaluate a business opportunity. किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एंटर होने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेना, एवेल्युएशन कर लेना, उसको मैं क्या बोलूँगी? ड्यू डिलिजेंस बोलूँगी. द टर्म ड्यू डिलिजेंस डिस्क्राइब्ड एज अ जनरल ड्यूटी टू एक्साइज केयर इन अ ट्रांजैक्शन. केयर इन अ ट्रांजैक्शन मतलब एज फार एज पॉसिबल टेक ऑल द मेजर्स बिफोर एंटरिंग इन टू अ ट्रांजैक्शन. ओके, ताकि आपके पास कोई भी शॉर्टफॉल नहीं रहे, पिटफॉल्स नहीं रहे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए, और बाद में नहीं बोलें कि हाँ वो कंपनी अच्छी नहीं थी, हमें एंटर नहीं होना चाहिए था. तो पहले से ही ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, सारी जानकारी पहले से ही हासिल कर लीजिए. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? ड्यू डिलिजेंस करते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ड्यू डिलिजेंस के? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को टारगेट कंपनी के बारे में. टारगेट कंपनी मीन्स जिस कंपनी को हमको खरीदना है. ठीक है, उस कंपनी के बारे में, टारगेट कंपनी के बारे में सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना. कंडक्ट करना स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. उनके द्वारा एनालिसिस कर लेना जिससे कि हम सारी स्ट्रेंथ को जान लेंगे, अनकवर कर लेंगे थ्रेट्स को, वीकनेसेस को. फॉर इम्प्रूविंग द बार्गेनिंग पोजीशन डिपेंडिंग ऑन स्वॉट एनालिसिस. आपको कंपनी के थ्रेट्स के बारे में पता चल गया, आपको कंपनी के वीकनेस के बारे में पता चल गया है, तो आप क्या कर पाओगे? अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को इम्प्रूव कर पाओगे. ओके, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे आप. ठीक है, गलत डिसीजन नहीं लोगे आप, इन्फॉर्म डिसीजन लोगे. आइडेंटिफाई कर पाओगे एरियाज को जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वारंटीज आर रिक्वायर्ड. आपको टारगेट कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है ना? इज इट सो? आपको इन्फॉर्मेशन है सारी, तो आप उसको बोल सकते हो कि हमको वारंटी दे इस पर्टिकुलर मैटर के लिए, हमको रिप्रेजेंटेशंस आप रेज कर सकते हो. ठीक है, प्रोवाइड अ डिजायर्ड कंफर्ट लेवल टू द ट्रांजैक्शन. अगर आपको सब कुछ पता है कंपनी के बारे में बिफोर एक्विजिशन, बिफोर एक्वायरिंग अ कंपनी, यू नो ऑल द स्टफ अबाउट अ कंपनी, सो यू कैन प्रोवाइड अ डिजायर्ड कंफर्ट लेवल टू द ट्रांजैक्शन. यू नो ऑल द स्टफ अबाउट द कंपनी. टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर. आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास सारा डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है कंपनी के बारे में. आप ब्रिज कर पाओगे गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड. आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कंपनी को एक्वायर करने की? ठीक है, उन अपेक्षाओं के मुताबिक आप कंपनी का एग्जिस्टिंग और एक्सपेक्टेड के बीच में क्या कर पाओगे? गैप को बिल्डअप कर पाओगे. इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद टू टेक इन स्मूथ एंड एक्यूरेट डिसीजन. बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मूथ और एक्यूरेट डिसीजन को लेना पड़ेगा किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले. ओके, इसके बाद एनहेंस करेंगे हम कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स. एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर. सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हमारे कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ टारगेट बिजनेस कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस हैज टू रिवील द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ नॉट ओनली द फाइनेंशियल बट ऑल्सो इंटेंजिबल. कुछ ऐसे ही फेक गुडविल दिखा रखी है, उसके बारे में भी हमको जानकारी पता चल जाएगी. ठीक है, तो क्या बोला गया कि फाइनेंशियल के बारे में तो हम जानकारी ले ही लेंगे ड्यू डिलिजेंस करने से, लेकिन हमको इंटेंजिबल्स के बारे में भी जानकारी वैसे ही मिल जाएगी ड्यू डिलिजेंस करने से. टू डू दिस इफेक्टिवली द पोटेंशियल बायर, बायर मीन्स जो खरीदने वाला है, needs to be clear about the goals and motives for acquiring the target company as well as the value in attempting to create the purchase. मेरी क्या अपेक्षाएं हैं कंपनी को खरीदने की, वो मुझे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परचेज अ कंपनी हु इज गुड इन एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैलेंट.
ठीक है, कोई इनोवेशन में अच्छा है, किसी का एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छा है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी अपेक्षाएं क्या है किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। मुझे एम्प्लॉय मोरल अच्छा चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि भैया कंपनी बहुत अच्छा इनोवेशन करती है, तो मेरी अपेक्षाओं पर डिपेंड करता है व्हाट आई वांट इन द अदर कंपनी। तो through due diligence and proper care and as a background check, I can check a company in every matter, in terms of financial matters, in terms of technological matters, in terms of legal matters. So due diligence is an important business activity which is conducted before any acquisition or merger amalgamation. नाउ द स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। स्कोप क्या होता है ड्यू डिलिजेंस का? ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है। ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है मतलब मेरी क्या अपेक्षा है किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, जिससे कि मैं की अनकवर्ड इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, एरियाज ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। ड्यू डिलिजेंस वुड इंक्लूड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ टारगेट कंपनी, डेब्ट्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड द पोटेंशियल एंड पेंडिंग लॉ सूट। मुझे थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ड्यू डिलिजेंस करने से, किसी भी कंपनी के बारे में मैं सब कुछ जान जाऊंगी, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उसके डेब्ट्स क्या हैं, उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उसके ऊपर कोई पेंडिंग लॉ सूट्स तो नहीं है, कोई लीज तो नहीं है, कोई वारंटीज तो नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं जान जाऊंगी, चाहे वो इंटर कॉपरेट हो चाहे वो इंट्रा कॉपरेट हो। आई नो ऑल द स्टफ अबाउट द कंपनी विच आई एम ट्राइंग टू एक्वायर। ओके, द इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन वुड कवर। तो इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन वुड कवर, क्या कवर होगा इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन में? कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉज, क्या कंपनी कंप्लाइंस कर रही है एप्लीकेबल लॉज का, कि हम ऐसे ही किसी भी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। रेगुलेटरी वायलेशन, कंपनी ने कोई रेगुलेटरी वायलेशन तो नहीं किया है, मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहे हैं कंपनी में, लिटिगेशन मीन्स केसेस, ठीक है, सूट्स। असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग लिटिगेशन, कोई लिटिगेशन परस्यूइंग तो नहीं है, अभी चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, साउंड है नहीं है, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, वी नो ऑल द स्टफ अबाउट द कंपनी। कंपनी की जो असेट्स हैं वो कैसे हैं, रियल असेट्स कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं, फेक तो नहीं है, एक्चुअल है भी कि नहीं है। कंपनी की कोई अनपेड टैक्स लीन्स हैं, कोई गिरवी तो नहीं रखे हैं एसेट्स, उसके बारे में मैं जान जाऊंगी। कंपनी के पास बिजनेस फेलियर्स कैसे हैं, कंपनी ने कुछ पास में बिजनेस फेलियर्स किए हैं तो मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं तो मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कोई मिस रिप्रेजेंटेशंस हुई है तो मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कंपनी ने कोई क्रॉस बॉर्डर इश्यूज में एंट्री ले रखी है, लाइक डबल टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कल्चरल एस्पेक्ट्स, तो मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, उसके बारे में जान जाऊंगी। कंपनी की कितनी गुडविल है मार्केट में, मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, मैं उसके बारे में जान जाऊंगी। अब कितने टाइप का ड्यू डिलिजेंस होता है? 3 टाइप का ड्यू डिलिजेंस होता है। 3 टाइप के ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले आएगा बिजनेस ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। बिजनेस ड्यू डिलिजेंस 7 डिवाइड है, 7 टाइप में और डिवाइडेड है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, एथिकल ड्यू डिलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। इसका आसान तरीका है याद करने का, सबसे पहले होस्ट याद कर लो, होस्ट फिर EEI, होस्ट EEI। होस्ट से क्या हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, O से हो जाएगा ऑपरेशनल, S से हो जाएगा स्ट्रेटेजिक, T से टेक्निकल, E से एनवायरमेंटल, E से इथिकल, I से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड टाइप होता है लीगल ड्यू डिलिजेंस, का अलग से चैप्टर भी है, इसमें ये जानेंगे हम कि कोई लिटिगेशंस तो नहीं कंपनी कंप्लाइंस कितना कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। फिर फाइनेंशियल में हम जानेंगे टैक्स के एस्पेक्ट्स के बारे में, कंपनी के टैक्सेशन एस्पेक्ट्स कैसे हैं। फर्स्ट टाइप होता है बिजनेस ड्यू डिलिजेंस। बिजनेस ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व लुकिंग एट क्वालिटी ऑफ पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन। क्वालिटी ऑफ पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन मीन्स पार्टीज कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, ठीक है। फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस एम्ड एट असेसमेंट ऑफ फंक्शनल ऑपरेशंस ऑफ अ टारगेट कंपनी। कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कनेक्टिविटी है कि नहीं है ऑपरेशंस के बीच में, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है उसको जानेंगे। अनकवर करेंगे एस्पेक्ट्स को सच एज ऑपरेशनल वीकनेस, कोई वीकनेस तो नहीं है, इनएडिकेसी तो नहीं है कंट्रोल मैकेनिज्म में, वो जानेंगे। अब स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस, स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस इज अ स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड अ प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन एंड एनालिसिस whether the deal is commercially viable, whether the targeted value would be realized. It consider factors such as value creation opportunities, competitive position and critical capabilities.
बोल सकते हैं कि हमारी जो डील हो रही है स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस में वो कमर्शियली वायबल है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, बिजनेस सर्वाइव करेगा आगे और कितना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी आगे, ठीक है, वो जानने के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस। टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस आप क्यों करेंगे? टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस आप करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस होती है एक ये, और एक टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो रियल है कि नहीं है, ठीक है, आईपीआर। टेक्नोलॉजी कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस का आपको अलग से चैप्टर है। कंपनी क्या इन्वायरमेंटल लॉज का रियली में भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, इन्वायरमेंटल रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है, लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रही है और एड्रेस कर रही है प्रॉपर मर्जर एक्विजिशन और मैनेजमेंट बाय आउट के पहले, ठीक है। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस का मतलब यही होता है कि कंपनी सारे इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, उसके बाद ही किसी भी कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन और कुछ भी करे, टेक ओवर करे, ओके। इट इन्वॉल्व रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, रिव्यू करना, इन्वायरमेंट को पहले से देख लेना, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री देख लेना साइट की कि साइट कैसी है, असेस करना साइट की कंडीशंस को, ऑपरेशंस को एंड मैनेजमेंट साइट्स को, फिर कंफर्म करना लीगल कंप्लाइंस के बारे में और पॉल्यूशन चेक्स के बारे में कि हमारी जो कंपनी है वो लीगल कंप्लाइंस भी कर रही है और पॉल्यूशन चेक्स को भी फॉलो कर रही है किसी भी इंडस्ट्री को एक्वायर करने के लिए।